हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब आज से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.5। अभी तक हमने 5.4 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में क्या है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये लिखा रहता है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस। देता है इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, जो भी है। बट डायरेक्ट जब एग्जाम में आता है तो हमें नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कहाँ से उठा के लाया। सीधे फंक्शंस दे रखा होता है। तो हमारे लिए क्या चैलेंज होता है कि किस तरीके से करूँ जो सबसे इजिएस्ट मेथड हो। तो इसको देखो, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, जो गिवन फंक्शन है इसको रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो करते हैं, लेट वाई का वैल्यू कितना है पुट कर लेते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। फर्स्ट मेथड जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कोई नहीं करता है, बहुत आई मीन डिफरेंट है। अगर ये है, इसको मैं u मान लूँ, इसको मैं v मान लूँ, इसको मैं w मान लूँ, ये हमारा कितना हो जाएगा, dy बाई dx dy बाई dx इज इक्वल कितना हो जाएगा dx, और ये कितना हो जाएगा u v w। अब ये वाला फॉर्मूला, अभी तक हमें uv का फॉर्मूला पता था। uv का फॉर्मूला क्या होता था, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये तो बड़ा आसान होता था। लेकिन ये 3 है तो ये कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड में क्या होगा हमारा, ये वैल्यू हमने यू वी रखा तो ये वैल्यू होगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस, अब अगर हमने वी डब्ल्यू रखा तो ये हो जाएगा हमारा डी यू बाई डी एक्स, और फिर हमने अगर ये यू डब्ल्यू रखा तो ये हो जाएगा हमारा डी वी बाई डी एक्स। मतलब एक बार u, एक बार v, एक बार w। तो दो हमें बाहर रखना पड़ेगा। अब ऐसे केसेस में इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, cos x इंटू कॉस 2x प्लस ऐसे ही करके। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट देगा वो, बहुत लंबा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए इस मेथड को हम लोग प्रेफर नहीं करते। जब अगर अनटिल अनलेस मजबूरी ना हो, जब आपको बोले कि यू वी डब्ल्यू के मेथड से ही करो, देन यू कैन। अदरवाइज आपसे बोलेगा ही नहीं ये करने के लिए, क्यों बोलेगा कोई, कोई नहीं बोलता है। डायरेक्ट बोलता है कि डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। तो ऐसे फंक्शंस को क्या करते हैं, बहुत ही आसान होता है लेना, कि टेकिंग लॉग, बेस कुछ भी ले सकते हैं आप, ई लो टेन लो कोई नहीं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप कहोगे कि हमें कैसे पता लॉग ले, ये तो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इस टाइप के फंक्शंस को हम लॉगरिथमिक लेके सॉल्व करेंगे तो कैसे इजी होगा। देखो कैसे होगा। अब हमने लॉग ले लिया, ये वैल्यू कितना लिखेंगे, लॉग वाई इज इक्वल, ये सारा वैल्यू हमारा किस में आ गया, लॉग में आ गया, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब पहले तो अब लॉग की प्रॉपर्टीज, ये वैल्यू हमारा लॉग हुआ। अब ये लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होता है, लॉग ए बी सी कितना होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। लिख लिया। मतलब कि हमारा कोई भी लॉग का प्रॉपर्टीज ये होता है कि अगर लॉग एक्स वाई हो तो इसको बोलते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अगर ये 3 है, लॉग एक्स वाई और जेड है, तो सारा वैल्यू लिखना पड़ेगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। ये प्रॉपर्टीज है। तो इस प्रॉपर्टीज के थ्रू हमें करना पड़ा है। ठीक है। ये कैसे कैसे कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन को थोड़ा धीरे धीरे करेंगे आराम से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मैं पहली क्वेश्चन में इतनी बातें लिख रहा हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट लिख लेंगे। लेकिन जब भी आप 12th का कोई पेपर करेंगे तो ये सब ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अब हमारा कितना हो गया डिफ्रेंशिएटिंग, तो ये हो गया हमारा डी बाई डी एक्स, दिस वैल्यू इज लॉग वाई, और ये वैल्यू सब प्लस में है तो सारा वैल्यू क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक एक करके आ गया, लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन, ये बात को कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन। तो ये कितना हो गया, डी बाई डी एक्स लॉग
कॉस 2x, और ये कितना हो गया डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस 3x। ठीक है, अब देखो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/y, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि लॉग एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो कितना होता है 1/x, और फिर इस एक्स को क्या करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स एक्स से। तो चूंकि ये वैल्यू 1 होता है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए नहीं लिखा रहता है। यहाँ पे हमने 1/y लिखा, लॉग वाई का डी बाई डी एक्स का किया लॉग वाई का, तो 1/y लिखा। अब हमें क्या करना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये y है तो लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, लिख लिया। ओके, हम नेक्स्ट स्टेप चल लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप सबका ऐसे ही करेंगे। दिस वैल्यू, इसका कितना है लॉग कॉस एक्स, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1/cos x लॉग एक्स का। यहाँ पे मैं लिख के रख लेता हूँ डी बाई डी एक्स इज लॉग एक्स इज इक्वल 1/x इंटू डी बाई डी एक्स और x। इसी बेसिस पे सब काम करेगा लॉग कॉस एक्स, और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा डी अपॉन डी एक्स किसका कॉस एक्स का। सिमिलरली अब इस पे लॉग कॉस 2x है तो पहले कितना लिखेंगे 1/cos 2x, और फिर कितना लिखना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स किसका cos 2x का। सिमिलरली इसके लिए प्लस लॉग cos 3x है तो पहले log x जैसा लिख लेंगे, तो log x का होता है 1/x, इसलिए 1/cos 3x हुआ, और फिर आया हमारा डी बाई डी एक्स किसका cos 3x का। ठीक है, इतना हम लिख लेते हैं नीचे से। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा लंबा होता है तो इसलिए एक ही पे पॉसिबल नहीं होता है सॉल्व करना एक बोर्ड पे, तो ऊपर से हम लोग घटाते चलेंगे और लिखते चलेंगे। ठीक है, ये वैल्यू इतना आ गया। अब यहाँ से ये कितना वैल्यू हमारा 1/f1 ये हो गया, ये इंटू डी वाई डी एक्स, ये रहने ही देंगे। अब ये वैल्यू कितना हो गया 1/cos x रहेगा ही, और cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स एक्स साइन एक्स। अब ये वैल्यू कितना हो गया 1/, ये हो गया cos 2x, और cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x। अब इसका क्या करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स किसका निकालना पड़ेगा 2x का। ये वैल्यू यहाँ पे हमारा आ गया, तो इस वैल्यू को ये लिख लिया। अब डी बाई डी एक्स इसका ब्रेक करके 2x का लिखना पड़ेगा, जैसे हमने डी बाई डी एक्स इसका लिखा तो ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब डी बाई डी एक्स cos 2x का लिख लिया माइनस साइन 2x, जैसे इसका लिख लिया तब ये वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अब प्लस कितना 1/, ये वैल्यू कितना है cos 3x। ठीक है, cos 3x का डिफ्रेंशिएशन कितना माइनस साइन 3x ये वैल्यू। ठीक है, ये अच्छे से लिख लेते हैं जैसा है प्रॉपरली। हाँ बेटा, जैसा है वैसा लिख लेते हैं 1/cos 3x। अब ये डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, ये बचा जो 3x का। सो फाइनली व्हाट वी गेट 1/y अपॉन ये सॉरी इंटू है डी बाई डी एक्स इज इक्वल, ये देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसको कितना लिख सकते हैं माइनस 10x, साइन एक्स बाई कॉस एक्स 10x होता है, प्लस ये माइनस साइन एक्स बाई कॉस 2x कितना लिख सकते हैं माइनस कॉट 2x माइनस साइन सॉरी टेन टू एक्स, और 2x का कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 2। अगेन देखो नेगेटिव, ये साइन 3x बाई कॉस 3x कितना लिखेंगे साइन 3x बाई कॉस 3x टेन 3x, और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, ये वैल्यू हमारा होगा दिस वैल्यू। अब मैं लिखूं डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप लिखूं मैं, इसको हटा लेते हैं, बेटर था पूरा का पूरा मिटा लेते एक बार में, एक एक उसमें नहीं आता है। ठीक है, हाँ थोड़ी सी इसमें वीडियोस थोड़ी लॉन्ग जरूर होती है, बट अच्छे से समझ के करना है। जब वेबसाइट पे सॉल्यूशंस देखोगे तो इतना डिटेल में अच्छे से नहीं बताया रहता है। ठीक है, अब ये लिखो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स,
तो दिस वैल्यू कितना हो गया y इंटू, और ये वैल्यू हो गया -10x, -10 2x, और -3 अब y का वैल्यू हमने मान रखा था, क्या मान रखा था, ये सारा वैल्यू, ये जो सारा वैल्यू है, ये वैल्यू को हमने कितना मान रखा था, y, ये सारा वैल्यू y, इसीलिए यहाँ पे हमें ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लूँ, तो ये वैल्यू पुट करेंगे कितना, y का वैल्यू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और ब्रैकेट में हो गया -10x -2 10 2x -3 10 3x, ये हो गया dy/dx. This is the answer. This is the answer. So this is the answer of this questions. Questions number 1. ऐसे ही हर एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लंबा सॉल्व होता है और आपको लंबा सॉल्व करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में. ठीक है, ओके. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.